फ्रीलांसिंग की दुनिया में सहेली चटर्जी को कौन नहीं जाता। शी इज दी ओजी, शी इज द क्वीन ऑफ मार्केटिंग इन इंडिया। लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी जर्नी की शुरुआत एज अ फ्रीलांस कॉपीराइटर हुई थी। कभी नोटिस करा है कि उनके ईमेल्स में हमेशा एक मैजिक एलिमेंट होता है जो उनके ईमेल्स को 10 टाइम्स मोर एंगेजिंग एंड कन्वर्टिंग बनाता है। एंड आप भी उसी मैजिक एलिमेंट को यूज करके अपने ईमेल्स को, अपनी किसी भी कॉपी को 10 टाइम्स मोर कन्वर्टिंग बना सकते हैं। बट स्नेहा, ऐसा कौन सा मैजिक एलिमेंट है जो मेरी कॉपी को सहेली जितना इफेक्टिव बनाएगा? वेल, तो उसे देखने के लिए पहले अपन जाते हैं सहेली के ईमेल स्ट्रक्चर्स में। सो अपन 2 ईमेल्स देखेंगे एंड उनको कंप्लीट लाइन बाय लाइन ब्रेक डाउन करा है। तो सबसे पहला जो ईमेल है वो है वैल्यू प्लस सेलिंग, मतलब कि आप वैल्यू भी प्रोवाइड कर रहे हो रीडर को, प्लस आप उनको अपना ऑफर भी सेल कर रहे हो। तो लेट्स सी हाउ सहेली डज इट। सबसे पहला आता है सब्जेक्ट लाइन, बिकम द हाईएस्ट पेइंग फ्रीलांसर बाय राइटिंग द राइट वे। यहाँ पे 2-3 चीजें एक साथ यूज हुई है। सबसे पहले अगर मेरा अटेंशन जाता है तो वो जाता है बाय राइटिंग द राइट वे। यहाँ पे एक साइकोलॉजी के साथ प्ले करा, बिकॉज वेन यू से दिस इज द राइट वे टू राइट, यूल बी लाइक कि आज तक क्या मैं गलत तरीके से लिख रहा था। So you'll be more inclined to open this email. They've also played with words here, writing and write. स्पेलिंग का फर्क है, राइट, एंड बिकम द हाईएस्ट पेइंग फ्रीलांसर, क्योंकि एक फ्रीलांसर का सबसे बड़ा डिजायर क्या होता है कि आप सबसे हाईएस्ट पेइंग फ्रीलांसर हो, जितना पैसा आपको मिला आप उतना कमा सको, राइट। तो यहाँ पे 2-3 एलिमेंट्स साथ में प्ले हुए हैं, बट इन माई ओपिनियन दिस इज नॉट द बेस्ट सब्जेक्ट लाइन। पर्सनली मैं इसको नहीं खोलूंगी, आई थिंक, क्योंकि इनकी ऑडियंस बिल्कुल बिगिनर फ्रीलांसर है, तो मे बी वो शायद ये खोल दे। बट इफ यू समवन हुज ऑलरेडी अर्निंग सम अमाउंट ऑफ मनी, एंड पर्सनली आई डोंट फील कि बहुत ज्यादा कैची है। This second part is a little weak. By writing the right way, I feel it's a little bit childish, immature. Like I said, this is not the target audience, but आप जब आपके क्लाइंट्स के लिए लिखोगे, बड़े बड़े लोगों के लिए लिखोगे, so you have to be a little more professional, a little more mature in the way you write, in the way you speak. हे बॉस, सहेली की लिस्ट में अगर आप सब्सक्राइब हो, अगर आप उनको फॉलो करते हो, सो यू नो दैट शी कॉल्स एवरीवन अ बॉस बिकॉज शी इज अ बॉस. So I love this little thing that she does is, hey boss, boss. I personally love it a lot, and I feel that if she's using it, it is working. सबसे पहले आ जाता है first line. Before I became a 7-figure marketer, I was a writer and even made 6 figures at 17 with content writing. What she is doing is she's trying to establish social proof. इसका मतलब क्या हुआ? Before I became a 7-figure marketer, क्योंकि अभी जो वो सेल कर रही है, the offer that she's selling in this email, वो ऑफर राइटिंग से रिलेटेड है। अभी सब उनको कैसे पहचानते हैं? सब अभी सहेली को एक 7-फिगर मार्केटर के रूप में जानते हैं, बट शी सेइंग कि ये बनने से पहले मैं एक राइटर थी और मैंने कंटेंट राइटिंग के साथ 6 फिगर्स भी कमाए। सो 6 फिगर्स कैन हियर मीन एनीवेयर फ्रॉम 1 लाख टू 9 lakhs. सो वो यहाँ पे उन्होंने क्या किया? शी हैज एस्टेब्लिश्ड सोशल प्रूफ. नेक्स्ट लाइन, बट द मार्केट हैज चेंज्ड नाउ. Content writing is no longer the number one skill, but you know what it is, ghostwriting. यहाँ तक ठीक था, but the market has changed now. That's true. Content writing is no longer the number one skill. That's also true. क्योंकि मार्केट में ना हजारों blog writers, article writers, e-book writers भरे पड़े. Even if you go into Facebook groups, you'll find so many of these people. So content writing is no longer the number one skill, but you know what it is. यहाँ पे इन्होंने क्या करा? प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस कर दिया, विच इज वेरी स्मार्ट. लेकिन इन्होंने इमीडिएटली सोल्यूशन दे दिया, गोस्ट राइटिंग. एंड पर्सनली मैं ये नहीं करती, क्योंकि इन्होंने ओपन लूप यूज नहीं करा है. अगर आप लोगों को ओपन लूप के बारे में जानना है तो कमेंट्स में बताओ, मैं इस पे डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी. बट बेसिकली ओपन लूप का मतलब ये होता है कि आपने प्रॉब्लम तो लिख दी कि कंटेंट राइटिंग इज द नॉट नंबर वन स्किल, तो लोगों को होगा क्या है, मैं कैसे पैसे कमाऊं, बट उनको एंड में जाके बताओ, एकदम से मत बताओ, वरना क्या हो जाएगा ना, ओपन लूप नहीं यूज करोगे. सो नाउ पीपल डोंट हैव अ रीजन टू रीड द ईमेल. पीपल डोंट हैव अ रीजन टू रीड द ईमेल. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये ईमेल पढ़ रहा हूँ, मुझे पता पड़ गया कि घोस्ट राइटिंग इज द सोल्यूशन, आई वुड जस्ट क्लोज इट. ठीक है, घोस्ट राइटिंग करनी, फाइन, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय ब्ला ब्ला ब्ला. ओके, तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा? दे हैव इंक्लूडेड अ स्टैटिस्टिक व्हिच इज वेरी स्मार्ट, because if you're saying ghostwriting is the number one thing, you have to support it with the evidence. आप ऐसे ही क्लेम्स नहीं कर सकते हो. कभी भी ये बात ध्यान रखना, कॉपीराइटिंग में आप ऐसे ही नहीं बोल सकते कि ये फर्जी है, ये सबसे अच्छा है, ये तरीका सबसे बेस्ट है. ऑलवेज सपोर्टेड विथ स्टैट्स. तो इन्होंने स्टैटिस्टिक्स, ट्रेंड्स यूज करे, एंड दे ऑल्सो एडेड अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. सो दिस इज वेरी स्मार्ट. As the research suggests, the industry is growing. The demand for good writers is increasing day by day.
ओके, आई फील दिस लाइन इजंट वेरी पावरफुल. जब आप ईमेल लिखते हो ना, मेक श्योर एवरी सिंगल लाइन इज सो पावरफुल कि जब कोई देख रहा है, जब उसको कोई पढ़ रहा है, तो उनको नेक्स्ट लाइन पढ़ने पे आप मजबूर कर दो. कॉपीराइटिंग किसी भी फॉर्म की हो, दिस इज द ओनली गोल दैट दे हैव टू रीड. So, as the research suggests that the industry is growing, the demand for good writers is increasing day by day. I feel ये repetitive है. This has already been written here. उसको बस एक easier language में लिख दिया है. And the demand for good writers is increasing day by day. Instead of saying good writers, you could use a more powerful word here, क्योंकि demand supply का जो concept है वो आप और अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते थे. मतलब आई फील कि मैं इस पॉइंट पे ईमेल पढ़ना छोड़ दूंगी, बट इवन इफ आई ट्राई टू कन्विंस माई सेल्फ एंड रीड इट, आई वुडंट रीड बियॉन्ड दिस. And now is the best time to jump on this bandwagon if you want to earn 60 to 70,000 INR per month with just basic English writing skills. So यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, first of all, never use a lot of complicated vocabulary. बैंडवैगन बहुत लोगों को मतलब नहीं पता होगा. यू शुड यूज सिंपल वर्ड्स. जितना सिंपल और अच्छा इफेक्टिव आप लिखते हो, उतना ज्यादा लोग खरीदते हैं आपसे, उतना ज्यादा आपको क्लाइंट्स भी मिलता है. सो प्लीज अवॉइड यूजिंग फैंसी वर्ड्स. नहीं, आपको फैंसी वर्ड्स नहीं सीखने की जरूरत है. एंड शी इज जस्ट सेइंग दैट कि आपको बेसिक इंग्लिश पता है तो आप 60 to 70,000 कमा सकते हो. एंड आई डू नॉट अग्री 100%, क्योंकि बेसिक इंग्लिश पता है, ओके, बट यू ऑल्सो नीड टू नो हाउ टू स्पीक इट, नॉट जस्ट राइट इट. बिकॉज आई डोंट नो, मैं इनके अकेडमी का पार्ट नहीं हूँ, ये क्या सिखाता है आई डोंट नो, ये कैसा क्लाइंट आउटरीच करना सिखाता है आई डोंट नो. बट इन माई 6 years ऑफ एक्सपीरियंस, आपको बाहर के क्लाइंट्स के साथ अगर कॉल्स पे जाना है तो आपको बेसिक इंग्लिश अच्छी फ्लुएंट बोलना भी आना चाहिए. टूटी फूटी इंग्लिश बोलोगे तो आपका राइटिंग कितना भी अच्छा है, लेकिन आप क्लाइंट्स नहीं क्लोज कर पाओगे क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा आप में. सो आई फील कि ये थोड़ा सा यहाँ पे झूठ भी कह सकते हैं इसको, जो करते हैं, करने वाले करते हैं, बट आई एम नॉट श्योर व्हाट अ प्रोग्राम इज. बट पर्सनली आई डोंट फील दिस इज राइट. सो अगर अपन कॉपीराइटिंग पर्सपेक्टिव से बात करें तो यहाँ पे दो चीजें यूज हुई है. अपॉर्चुनिटी ये है कि आप 60 to 70 INR कमा सकते हो, एंड क्वालिफिकेशन जस्ट बेसिक इंग्लिश राइटिंग स्किल्स. ठीक है. Here are my top strategies that will not only help you get started as a writer, but will also help you make 6 figures. तो सिंपल सी बात है, अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि वैल्यू बेस्ड ईमेल है. सो नाउ शी इज गोइंग इनटू वैल्यू. सो व्हाट हैज शी डन? She has given you value, but उसमें भी she has built her a credibility. So I've read over 500 books because she's 24 years old. She's saying that she's just 24 and she's read 500 books. So she's building credibility here. She's saying that 2 reasons she loves it. And this is the value proposition कि she's selling reading to you. Basically, she's saying that when you read, आपको बहुत सारा इंस्पिरेशन मिलता है, नए आइडियाज मिलते हैं, ऐसा कंटेंट आप प्रोड्यूस करते हो जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं. तो वो क्या कर रही है, आपको रीडिंग सेल कर रही है. सो दिस इज अ वैल्यू प्रोपोजिशन. चूज अ हाई पेइंग इंडस्ट्री. स्टार्ट विथ वन सर्विस. बेसिकली डायरेक्ट वैल्यू आपको इंस्ट्रक्शंस दे रही है कि हाई पेइंग इंडस्ट्री कैसे चूज करो, एक सर्विस क्यों स्टार्ट करनी चाहिए. डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड हियर. राइटिंग इज समथिंग दैट यू हैव डन सिंस द डे यू टर्न्ड 1, व्हिच इज अगेन आई फील थोड़ा सा एग्जैजरेटेड है. आप 1 साल के होते ही लिखना तो नहीं शुरू करते, बट ठीक है, आप ABCD लिखना स्टार्ट करते हैं, उस सेंस में मे बी दैट्स ट्रू. और थोड़ा सा एक बैरियर यहाँ पे रिड्यूस करने की कोशिश की गई है. बैरियर मतलब क्या होता है कि जब आपको कोई कुछ बेचता है, आप इसको डिजिटल प्रोडक्ट के मामले में मत समझो, आप उसको एक उस लेवल पे समझो कि आप साड़ी भी खरीदने गए, आप कपड़े खरीदने गए, तो आपके दिमाग में आता है ना, कपड़ा सही है कि नहीं, इसका कहीं और सस्ता तो नहीं मिल रहा है, कलर तो नहीं उतर जाएगा, फॉर एग्जाम्पल. तो वहां पे आपको जो सामने वाला सेल कर रहा है वो आपको क्या बता रहा है, नहीं नहीं गारंटी है, ले जाओ, कुछ हुआ तो वापस ले आना, महीने भर की गारंटी है, या ऐसे हम 200 साड़ियां ऑलरेडी बेच चुके हैं, या ऐसे ऐसे दे ट्राई टू कन्विंस यू. सो व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर रिड्यूसिंग योर बैरियर. मतलब कि आपको कंफर्टेबल बना रहे हैं कि नहीं, इतना इतना आपको डरने की जरूरत नहीं है. सो दैट्स व्हाट हियर इट्स बीइंग डन, कि राइटिंग इज समथिंग यू हैव डन सिंस द डे यू हैव टर्न्ड 1. ठीक है. And there's no better skill to start with as a freelance. After you're done with your research, pick one high paying service. Again, value based है. ठीक है. अब यहाँ पे what she's trying to do, she's trying to sell you, she's trying to convince you. आपका अल्टीमेट गोल क्या है, कि आपको पैसा कमाना है, फ्रीलांसिंग एक तरीका है. तो वो आपको कन्विंस कर रही है कि घोस्ट राइटिंग इज द फास्टेस्ट वे टू स्टार्ट एंड ग्रो एज अ फ्रीलांसर. ठीक है. सो शी इज टेलिंग यू कि अगर आप एक फ्रीलांसर हो, फ्रीलांसिंग में मल्टीपल चीजें होती है, बट अगर आपको सबसे
ज्यादा फास्ट तरीके से ग्रो करना है तो वो गोस्ट राइटिंग ही है, ठीक है। तो वो आपको क्या कन्विंस कर रही है कि गोस्ट राइटिंग इज द ओनली सोल्यूशन। इफ यू वांट टू ग्रो एज अ फ्रीलांसर सुपर क्विक सुपर फास्ट, the only solution is ghostwriting. She's convincing you. My students are thriving in this field. Here, take a look. Personal reasons की वजह से मैंने screenshots नहीं include करा, but basically it was a Facebook post जिसमें इनकी जो clients होंगी दे कम बैक विद अ विन की सहेली, तुमने ये जो सिखाया उससे मुझे इतने पैसे मिल गए या इतने क्लाइंट्स क्लोज हो गए, व्हाटएवर। तो टेस्टिमोनियल ऐड कर लिया। दिस इज वेरी स्मार्ट क्योंकि आपने सोशल प्रूफ लाया, पहले आपने प्रॉब्लम बताई, सोल्यूशन बताया, उसको प्रूफ करा, फ्री वैल्यू भी दी, एंड फिर से आप बैरियर रिडक्शन पे आ गए। यू मेक देम बिलीव कि यही सोल्यूशन है, टेस्टिमोनियल दे दिया। Are you someone who loves writing and wants to start making 50 to 70,000 per month as a freelance writer, just like my students? यहाँ पे इन्होंने क्या करा, बहुत स्मार्टली ऑडियंस टारगेटिंग कर ली। कहने का मतलब कि ये आपके लिए है अगर आपको 50 to 70,000 कमाने हैं और आपको राइटिंग पसंद है। तो ये क्या होता है, बहुत बार ईमेल लिस्ट में ऐसे भी लोग सब्सक्राइब हो जाते हैं बिकॉज शी इज अ मार्केटर, जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड होंगे, किसी और चीज में इंटरेस्टेड होंगे, ओवरऑल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड होंगे, स्पेसिफिकली शायद वो राइटिंग में इंटरेस्टेड ना हो। तो यहाँ पे वो क्या कर रही है, शी इज आइडेंटिफाइंग हर ऑडियंस। आपको पहले ही पता लगा लेना है कि सामने वाला इज अ फिट फॉर मी और नॉट। तो यहाँ पे ये ऑडियंस को क्वालिफाई कर रही है कि अगर आपको राइटिंग पसंद है तो ही आपके लिए है, ठीक है। Are you ready to break the age-old myth of writing has no future? I got you. Targeted a myth क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि अभी भी लग रहा है कि AI आ गया तो राइटिंग में कोई फ्यूचर नहीं है। So she's busting it basically, but यहाँ पे ओपन लूप इन्होंने यूज करा है। She has told you कि she'll help you break the myth of writing has no future, बट आपको डायरेक्टली नहीं बता रही कि इसका आंसर क्या है, क्यों राइटिंग का फ्यूचर है अभी भी AI में, वो आपको नहीं बता रही। इंस्टेड उसने क्या करा, उसने कॉल टू एक्शन दे दिया कि सैटरडे मैं आपको बताऊंगी कि गोस्ट राइटर, अगर आपको 2024 में गोस्ट राइटर बनना है तो मेरी 2 आवर की मास्टर क्लास है, सो दैट यू कैन रीच 6 फिगर ड्रीम सूनर देन यू थिंक। तो यहाँ पे वो स्कैरसिटी क्रिएट कर रही है। बेसिकली स्कैरसिटी कैसे क्रिएट कर रही है, यही कि अगर आपको 6 फिगर ड्रीम आपको बहुत फटाफट फटाफट आपको अगर चाहिए तो ये मेरी मास्टर क्लास है। प्लस ब्रेड क्रम्बिंग। ब्रेड क्रम्बिंग का मतलब बहुत सिंपल शब्दों में बोलना चाहे तो इसका मतलब ये है कि आपको बता रही है कि आई विल बी शेयरिंग द इन्स एंड आउट्स ऑफ बिकमिंग अ गोस्ट राइटर। मतलब कि अगेन ये आपको बता रही है कि मैं ये चीज बताऊंगी, आप में एक इंटरेस्ट पैदा कर रही, लेकिन आपको पूरी तरीके से आंसर नहीं दिया, पूरी तरीके से आपको बताया नहीं कि व्हाट आर द इन्स एंड आउट ऑफ बिकमिंग अ गोस्ट राइटर। सो स्कैरसिटी प्लस ब्रेड क्रम्बिंग, एंड ये है वैल्यू प्रपोजिशन। I'll be giving away all the secrets of, for privacy reasons मैंने इनके ब्लर आउट कर दिए हैं, बट बेसिकली इसमें ये बताते हैं कि अगर आप ये मास्टर क्लास में आओगे तो ये चीज आपको सीखने को मिलेगी जो इतने रुपीस की वर्थ है पर आपको फ्री में मिल रही है बेसिकली। तो वैल्यू प्रपोजिशन हो गया, that's a value of over X INR, but that's not even all. We have 7 plus launch only bonuses worth over Y INR. तो फिर उन्होंने पूरी लिस्ट बता दी कि आपको ये सीखने को मिलेगा, लेकिन ये एंड नहीं है इस चीज का। आपको 7 और बोनसेस मिलेंगे, लॉन्च बोनसेस। अब यहाँ पे जब भी बोले लॉन्च ओनली बोनसेस, मतलब कि एक्सक्लूसिविटी, मतलब कि ये अभी आपको यही मिलेगा। अर्जेंसी, स्कैरसिटी, सब चीजें टारगेट हो रही है कि ये सिर्फ लॉन्च ओनली बोनसेस है। मतलब क्योंकि ये सबसे फर्स्ट टाइम मैं मास्टर क्लास कर रही हूँ तो मैं सिर्फ अभी ये चीज आपको दे रही हूँ। बट यू कैन ग्रैब दिस डील एट जस्ट X INR इफ यू ग्रैब योर सीट विद इन द नेक्स्ट 12 आवर्स। लेकिन यहाँ पे आप समझ रहे, इसने बोला कि मैं आपको जो भी चीजें दे रही हूँ वो मान लो 1 लाख रुपए की फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, लेकिन आप ये सिर्फ 700 रुपए में आपको 1 लाख रुपए की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है अगर आप अगले 12 घंटों में रजिस्टर करते हो। तो अर्जेंसी बिल्ड होती है कि लोगों को लगता है कि शिट मैं 1 लाख की वैल्यू लूज कर दूंगा अगर मैंने रजिस्टर नहीं करा। एंड यू नो द ड्रिल आफ्टर 12 आवर्स, राइट? द प्राइसेस नेवर कम डाउन। आई थिंक दिस इज फॉर समवन who is already very familiar with Saheli's funnel system. आई थिंक जब भी ये ऐसे लॉन्चेस करती हैं तो ये 12 घंटों बाद प्राइसेस बढ़ा देती होंगी। और मुझे लगता है कि ये लाइन ऐड करना का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल मैं इनके लिस्ट में सब्सक्राइब्ड हूँ बट मैं रेगुलरली नहीं पढ़ती हूँ। मैंने रेगुलरली इनसे कभी खरीदा नहीं। आई थिंक मैंने एक बार लिंक्डइन मास्टर क्लास खरीदी थी बट वो भी मैंने कभी देखी नहीं। तो आई फील कि मुझे नहीं पता ये चीज, राइट? सो टू अज्यूम दैट एवरीवन इन योर लिस्ट ऑलरेडी नोज सम थिंग्स अबाउट यू इज रॉन्ग। तो ये चीज बहुत सही लिखी है
अगेन अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हैं कि 12 घंटे में कर लो बेटा वरना पैसे बढ़ जाएंगे, लेकिन इसको करने का तरीका थोड़ा सा बेटर हो सकता है। क्लिक ऑन दिस लिंक टू गेट इन, डायरेक्ट कॉल टू एक्शन है। Looking forward to meeting you guys super soon. Make sure you show up to a cute notebook because there will be a lot of note taking and brainstorming. Sending love and boss vibes, सहेली। जो कॉल टू एक्शन के बाद एंडिंग करी है, दिस इज बेसिकली पर्सनलाइजेशन। ठीक है, सेंडिंग लव एंड बॉस वाइब्स सहेली एंड एंथुजियाज्म कि मेक श्योर आप एक नोटबुक के साथ आओ, ये वो, क्योंकि हम बहुत सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। दिस थिंग कीप्स चेंजिंग क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपका जो क्लाइंट है उसकी टोन कैसी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हियर आई फील देयर इज अ वेरी फेमिनिन वॉइस फॉर सहेली विच इज ऑब्वियसली फाइन, शी इज अ वुमन, शी इज अ पावरफुल वुमन, शी इज अ बॉस वुमन, तो शी इज पोर्ट्रेइंग दैट वे। बट सम पीपल लाइक टू शो अप विद ह्यूमर, किसी को फनी होना पसंद है, किसी को सीरियस होना पसंद है, किसी को दोस्त बनकर बात करने की पसंद है, तो किसी को एक अथॉरिटी पोजिशन से बात करने की पसंद है। तो ये चीजें डिफर करेगी बेस्ड ऑन हाउ योर क्लाइंट वॉन्ट्स यू टू राइट इट आउट। अब जो अपन ईमेल रिव्यू करेंगे विच इज डायरेक्ट सेलिंग, जिसको अपन डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपीराइटिंग भी कह सकते हैं, तो इस ईमेल में कोई वैल्यू नहीं प्रोवाइड हो रही है, डायरेक्ट सेल कर रहे हैं कि ये मेरी मास्टर क्लास है, इसको ज्वाइन करो। इट इज द सेम थिंग, सेम गोस्ट राइटिंग मास्टर क्लास संडे 7 PM। सब्जेक्ट लाइन बहुत डायरेक्ट है, इन्विटेशन टू ज्वाइन गोस्ट राइटिंग मास्टर क्लास। दोनों ईमेल्स में आई फील की सब्जेक्ट लाइन थोड़ी सी डल है, मैं इसको नहीं ओपन करना चाहूंगी। इन्विटेशन टू ज्वाइन गोस्ट राइटिंग मास्टर क्लास, यस, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग रिस्पॉन्स है तो आप उनको डायरेक्टली आप सेल कर रहे हो, बट यू कैन मेक इट मोर पावरफुल। इसको लिखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, बट ऑन टॉप ऑफ माई माइंड आई फील कि इसमें आप थोड़ा सा ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि सीक्रेट्स ऑफ माई 6 फिगर इनकम रिवील, या फिर हाउ आई मेड 40 lakhs in 1 month विद गोस्ट राइटिंग, ऐसा करके कुछ। क्योंकि जब सामने वाला ईमेल खोलेगा तो उसको पता पड़ जाएगा कि आप एक गोस्ट राइटिंग मास्टर क्लास कर रहे हो ऑर्गेनाइज, पर इसको थोड़ा सा आप और इंटाइसिंग कैसे बना सकते हो, मनी फैक्टर ऐड करके। सो स्टार्ट करते ही ईमेल में आपको सहेली की एक इमेज थी जिसपे 2 क्वेश्चंस लिखे थे। डू यू स्ट्रगल टू मेक मनी एज अ कॉपीराइटर? आर यू स्कैर्ड दैट एआई विल रिप्लेस यू? मुझे पर्सनली लगा कि ये बहुत स्मार्ट है और ये बहुत कम लोगों को मैंने देखा है कि वो यूज कर रहे हैं। बहुत लोग अपनी ये ना सेल्फी डाल देंगे ईमेल का स्टार्टिंग में, क्योंकि एकदम से आप अगर एक इमेज देखते हो स्टार्टिंग में तो एक पैटर्न इंटरप्ट बिल्ड होता है। एकदम जो टेक्स्ट वाला ईमेल है उसमें एक इमेज आ जाता है तो देखने में ज्यादा अच्छा होता है, दैट इज मोर चांसेस कि आप एंड तक उसको देख रहे हो। लेकिन यहाँ पे सिर्फ सहेली की इमेज नहीं थी, उसपे 2 क्वेश्चंस थे और वो रैंडम क्वेश्चंस नहीं थे, वो बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस थे। डू यू स्ट्रगल टू मेक मनी एज अ कॉपीराइटर? आर यू स्कैर्ड दैट एआई विल रिप्लेस यू? ये 2 क्वेश्चंस डायरेक्टली उनके मास्टर क्लास से रिलेटेड है और डायरेक्टली क्वालिफाई कर रहे ऑडियंस को। मतलब कि ये ईमेल आगे वो लोग पढ़ेंगे ही नहीं जो इन दोनों चीजों में इंटरेस्टेड नहीं है। मतलब कि जो कॉपीराइटर नहीं है, जिनको कॉपीराइटर से पैसा नहीं चाहिए, जो नहीं डर रहे कि एआई उनको रिप्लेस करेगा, उनके लिए ईमेल है ही नहीं, उनके लिए मास्टर क्लास है ही नहीं, तो वो पढ़ेंगे भी नहीं और डायरेक्टली क्वालिफिकेशन भी हो रहा है। दूसरा चीज, 2 सबसे बड़े डर है ना, वो यही है। एक कॉपीराइटर के प्रेजेंट में 2 सबसे बड़ा डर यही है कि यार मैं पैसा नहीं कमा रहा हूँ या फिर एआई राइटिंग को रिप्लेस कर देगा, एआई कोई फ्यूचर है भी या नहीं। तो डायरेक्ट उसको एड्रेस किया। तो ये क्वेश्चन पढ़ते ही लोगों को होगा कि क्या है इस ईमेल में, इसका क्या आंसर है, सो ये भी एक ओपन लूप है कि आई यू स्कैर्ड दैट एआई विल रिप्लेस यू? तो अब इसका आंसर क्या है, एआई रिप्लेस करेगा या नहीं? आप तो एक्सपर्ट हो सहेली, आपको पता होगा, सो गिव मी द आंसर। बट इसने इमीडिएटली आंसर नहीं दिया। दिस इज अ ओपन लूप एंड ये बहुत स्मार्ट तरीके से अगर आप यूज करोगे तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता। आपकी कॉपी ऐसे सेल होगी, एंड तक आपके वीडियोस भी लोग देखेंगे अगर आप एक स्क्रिप्ट राइटर हो। सो अगेन लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ यू वांट मी टू क्रिएट अ सेपरेट वीडियो ऑन हाउ टू यूज अ ओपन लूप इन एनी टाइप ऑफ कॉपी। तो इन्होंने आंसर तो नहीं दिया कि एआई रिप्लेस करेगा या नहीं, बट शी वेंट इनटू सोशल प्रूफ। 8 years ago I made my first lakh as a copywriter, as a writer. So डायरेक्ट सोशल प्रूफ से स्टार्ट किया एंड a lot of times a lot of emails start with social proof. ईमेल 1 भी सोशल प्रूफ से स्टार्ट हुआ था, ये भी सोशल प्रूफ से स्टार्ट हुआ है। अगेन उसको और वो डिटेल में समझा रही है कि 8 साल पहले मैंने 1 लाख कमाए थे एज अ राइटर। A lot has happened since then and she's going into detail. सोशल प्रूफ ही बता रही है अभी भी कि मैंने 100+ क्लाइंट्स के साथ काम किया, 20 लाख से ज्यादा 1 साल में कमाए हैं। I've learned how to write content in a way that sells. यहाँ पे 2 चीजें हुई है। सोशल प्रूफ तो वो बिल्ड कर ही रहा है, वही चीज कंटिन्यू हुई है, बट शी इज ऑल्सो बिल्ड क्रेडिबिलिटी कि मैंने सीखा है कि मैं कैसे कंटेंट ऐसे फॉर्म में लिखूं जो बिकता भी है
ठीक है, तो यहाँ पे क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो गई। क्यों? क्योंकि अगर आप डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपीराइटिंग करो, आप बोल रहे हो कि आप मेरी मास्टर क्लास ज्वाइन करो, तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि भाई आप हो कौन, है ना? आप क्यों अथॉरिटी हो, क्यों आप एक्सपर्ट हो, क्यों आप मुझे सिखाओगे, मैं आपसे क्यों सीखूं? तो इसका सबसे पहला आंसर क्या था? सोशल प्रूफ, credibility. Again, I was able to double and triple my rates, got over 200K plus on LinkedIn with just my writing skills. यहाँ पे इन्होंने अच्छा खासा सोशल प्रूफ क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर लिया। इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत है नहीं। इफ नथिंग, अगर यहाँ पे इमेज नहीं होती, आई वुड हैव सजेस्टेड कि मे बी यू एड लाइक अ मनी स्क्रीनशॉट जिसपे आपने पूरे साल में कितना पैसा कमाया है, बैंक अकाउंट समथिंग, डेबिट क्रेडिट स्टेटमेंट और समथिंग लाइक दैट would have been helpful here. And this Sunday, I will be spilling all the secrets on how you can also do the same with just basic English skills. ईमेल 1 में भी अगर आपने देखा हो, क्वालिफिकेशन, वैल्यू प्रपोजिशन, यूजर बेनिफिट, मैं आपको ये चीज पहले ही समझा चुकी हूँ कि क्यों बेसिक इंग्लिश स्किल्स वाला पॉइंट इन्होंने यूज करा। दूसरा, इन्होंने फोमो बिल्ड करा है कि आई विल बी स्पिलिंग ऑल द सीक्रेट्स। अब ये 4 शब्द है, स्पिलिंग ऑल द सीक्रेट्स, ये 4 शब्द फोमो क्रिएट कर रहे हैं। बिकॉज अगर मैं ये पढ़ रही हूँ, मैं इनकी ऑडियंस हूँ, आई एम लाइक, ऐसा क्या है, ऐसा क्या है कि आप इतना रुपए कमा रहे हो जस्ट विद व्हाट आई एम डूइंग, क्योंकि मैं भी वही चीज कर रही हूँ लेकिन मुझे तो पैसे नहीं मिल रहे, फॉर एग्जाम्पल। सो फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट होता है एंड यू आर लाइक, मुझे जानना है ये क्या चीज है। एट द एंड ऑफ द डे इट कम्स टू साइकोलॉजी, इट कम्स टू अ फ्यू डिफरेंट एलिमेंट्स जो मैं लास्ट में आपको समझाऊंगी। यू विल लव टू जॉइन घोस्ट राइटिंग मास्टर क्लास इफ नाउ व्हाट शी इज डूइंग, शी इज अगेन क्वालिफाइंग, ऑडियंस टारगेटिंग भी कर रही हो कि आपके लिए ये मास्टर क्लास है अगर आपको ये चीजें चाहिए। प्लस वो क्या कर रही है कि आपके डिजायर्स, आपके फियर्स पे भी प्ले कर रही है। मतलब वो आपको बोल रही है कि आपको राइटिंग पसंद है और आपको इतने रुपए कमाने हैं। सो यूल बी लाइक, हाँ यार मुझे इतने रुपए कमाने हैं, ये तो मेरा अल्टीमेट ड्रीम है, फॉर एग्जाम्पल। तो वो आपको डिजायर्स पे प्ले करी। यू वॉन्ट टू लर्न हाउ टू मेक एक्स्ट्रा मनी विथ योर स्किल्स विदाउट क्विटिंग योर जॉब बट नीड गाइडेंस ऑन वेयर टू स्टार्ट। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कुछ सीख रहे हो, राइट? आपको सीखना है कि कैसे ये ईमेल्स लिखते हैं, तो आपको मैं गाइडेंस दे रही हूँ, राइट? तो इसलिए आप बता रही है, बहुत लोगों को ये तो पता होता है वो करना क्या, बट कैसे करना वो नहीं पता, तो वो चीज पे वो प्ले कर रही है। You want to learn how to get high paying clients as a freelance ghostwriter in 2024 just with the help of social media. आप लोगों को अगर सोशल मीडिया के थ्रू पैसा कमाना है तो दैट इज द ऑडियंस फॉर दिस। यू वांट टू लर्न हाउ द सीक्रेट स्ट्रैटेजीज टू गेट हाई पेइंग क्लाइंट्स। सो दिस इज अगेन रेपिटेशन, साइकोलॉजिकली रेपिटेशन करना। अगेन 2 ऑडियंस है, बिगिनर ऑडियंस के लिए ठीक है, लेकिन जब आप एकदम ऐसे क्लाइंट्स के साथ काम करते हो जो ऐसे प्रोग्राम सेल करते हैं, वो प्रोग्राम से 10-20 लाख के होते हैं, तो जो ऑडियंस होती है जो इतने पैसा अफोर्ड कर सकते हैं कि वो 20 लाख का एक कोचिंग प्रोग्राम खरीदे, वो बहुत ज्यादा बिजी है, उनके पास टाइम नहीं है कि वो रेपिटेशन में चीजें पढ़े। बट इन जनरल ऑल्सो मैं आपको सजेस्ट करूंगी रेपिटेशन अवॉइड करो, क्योंकि ईमेल जरूरी नहीं कि हर बार बहुत भर के बड़ा ईमेल लिखना, नहीं। यहाँ पे भी शी हैज टोल्ड सीक्रेट स्ट्रैटेजीज, शी इज ऑलरेडी टोल्ड सीक्रेट स्ट्रैटेजीज, शी इज ऑलरेडी सेड योर हाई पेइंग क्लाइंट्स, वो फिर से रिपीट करिए हाई पेइंग क्लाइंट्स। तो आई अंडरस्टैंड दैट यू वांट टू से हु वैल्यू योर स्किल एंड टाइम, बट आप ये दोनों पॉइंट्स को एक कर सकते थे। रेपिटेशन अवॉइड करो इवन इफ यू हैव अ बिगिनर ऑडियंस, क्योंकि इससे आपको क्लाइंट्स को लगेगा कि आप एक बिगिनर कॉपीराइटर हो। जो आप, नो मैटर योर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस और इंडस्ट्री, this masterclass is designed to provide you with the tools, insights and step-by-step guidance needed to get started as a ghostwriter and make money in 30 days. इसमें 2 चीजें कंबाइन हो रही है। सबसे पहले जब आप ये पढ़ रहे हो तो आपको लग रहा है कि अगेन लाइक अ सेटिंग की ऑडियंस मुझे नहीं पता, क्या ये बिगिनर है, क्या ये इंटरमीडिएट है, क्या ये एडवांस्ड है, क्या ये उनके लिए जिनको बिल्कुल घोस्ट राइटिंग नहीं आती, क्या ये उनके लिए जिनको थोड़ी बहुत आती है, 1-2 क्लाइंट है पर ज्यादा पैसे नहीं दे रहे, 2-3 हजार दे रहे। तो अपन को वो चीज क्लियर करिए, क्योंकि एक डाउट आता है दिमाग में। तो उसने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता आपका लेवल ऑफ एक्सपीरियंस या इंडस्ट्री क्या है, ये आपके लिए है, क्योंकि इसमें ये चीज आपको दे रहे हैं। तो अगेन बैरियर रिड्यूस कर रही है, जो उसने ईमेल 1 में भी करा। फिर सेकंड पार्ट क्या यूज करा कि मेक मनी इन 30 डेज, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस टू गेट स्टार्टेड। तो एक्सपर्ट पोजिशनिंग करिए कि मैं एक्सपर्ट हूं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी दैट यू मेक मनी इन 30 डेज। नेक्स्ट, बहुत ही ज्यादा बोल्ड में लिखा है, सहेली कैन यू टेल मी घोस्ट राइटिंग विल मेक मी 40 to 70,000 पर मंथ। नाउ दिस इज एन ओपन लूप जिसको उन्होंने यहाँ पे आंसर करा यस। अब यहाँ पे समझो, मैं 2 चीज आपको बताती हूँ। यहाँ पे इन्होंने ये बोला था कि डू यू स्ट्रगल टू मेक मनी एज अ कॉपीराइटर, ठीक है। सो द ओपन लूप, डू यू स्ट्रगल टू मेक मनी एज अ कॉपीराइटर, उसका आंसर यहाँ पे दे रहे हैं। बिकॉज ओपन लूप बहुत स्मार्टली यूज करना पड़ता है,
आप उस अगर कुछ सवाल पूछ के ऑडियंस में वो पैदा कर रहे हो ना क्यूरियोसिटी, और अगर उसका जवाब नहीं दे रहे हो, एटलीस्ट मैं नहीं कह रही इमीडिएटली दो, बट एंड तक तो दे देना चाहिए, क्योंकि अब अगर आप नहीं देते हो ना तो वो चीज आप पे बैकफायर भी कर सकती है, लोग आपके ईमेल लिस्ट से अनसब्सक्राइब भी हो सकते हैं, और लोग एक पॉइंट के बाद ना उस आंसर का वेट करते करते थक जाएंगे. Saheli, can you tell me if ghostwriting will make me 40 to 70,000 per month? She's not beating around the bush. Beating around the bush का मतलब क्या, वो घुमा फिरा के बात नहीं कर रही है. ये उनकी जो ऑडियंस है उनका बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि घोस्ट राइटिंग से मैं पैसे कमा पाऊंगा या नहीं. सो शी इज डायरेक्टली आस्किंग द क्वेश्चन, शी इज डायरेक्टली सेइंग यस यू कैन इजीली मेक. बिकॉज वाई कैन यू इजीली मेक? क्योंकि हर किसी को 2024 में घोस्ट राइटर चाहिए, एंड ट्रस्ट मी, आप एआई से रिप्लेस नहीं होंगे. सो दो ओपन लूप थे, राइट? दो ओपन लूप इन्होंने स्टार्टिंग में करे थे. डू यू स्ट्रगल टू मेक मनी? आई यू स्कैर्ड दैट एआई विल रिप्लेस यू? दोनों का इन्होंने यहाँ पे आंसर दे दिया. सो दिस इज ओपन लूप. बहुत लोग ये 2 लाइन पढ़ के ईमेल आगे तक पढ़ रहे टू नो द आंसर टू गेट क्लोजर. तो यहाँ पे एक स्टार्ट भी हो गया कि एवरीवन नीड्स अ घोस्ट राइटर इन 2022 2024. बट आई फील यहाँ पे एक स्टेटिस्टिक्स मतलब एक रिसर्च या रिपोर्ट या कुछ चीज मिसिंग है. और मिथ बस्टिंग भी हो गई कि ट्रस्ट मी, दे विल नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एआई. Most people think ghostwriting is very difficult. In reality, as a ghostwriter, you just need basic English skills and the capability to write. I feel ये जो basic English skills की बार बार बात कर रहे हैं, थोड़ा सा आई फील बेसिक नहीं तो इंटरमीडिएट लेवल इंग्लिश आपको चाहिए. बट ठीक है, अभी एआई आ गया तो थोड़ा सा इजी हो गया. आप बेसिक लेवल भी लिख के एआई से आप उसको रीराइट करवा सकते हो. लेकिन अभी आप जब एआई यूज करते हो तो मेरा वीडियो जरूर देखना कि क्यों एआई मत यूज करो, आप पे उल्टा पड़ेगा. तो वो वीडियो देखोगे तो आपको समझ आएगा मैं क्या कर रही हूँ. बट आई डोंट अग्री विद दिस पॉइंट कि बेसिक इंग्लिश स्किल जो ये बार बार सेल करने की कोशिश कर रही है, आई डोंट थिंक दिस इज राइट. एंड आई फील कि आप कुछ सेल कर रहे हो, सो बी ऑनेस्ट विथ व्हाट यू आर सेलिंग, राइट? But again, I don't know her program, so I don't want to say that she's saying wrong, but personally I wouldn't have written that. So she's saying कि एक बार अगर आपको लिखना आ गया, स्टोरीज लिखना आ गया, कंटेंट लिखना आ गया, तो आप इन सब लोगों के लिए क्लाइंट्स ला सकते हो. एंड यू कैन गेट हाई पेइंग क्लाइंट्स जो आपको सोशल मीडिया पोस्ट, ई बुक्स, ब्लॉग्स, ईमेल, स्क्रिप्ट ये सब लिखने का पैसे देंगे. आई पर्सनली राइट स्क्रिप्ट्स. मैंने जब स्टार्ट करा था वीडियो स्क्रिप्ट्स लिखना, आई स्ट्रगल्ड अ लॉट because it's not easy even with my level of English, which is I feel intermediate और advanced के बीच में है. I'm very fluent in speaking and writing, but it's difficult for me also to write scripts because मेरे से better writers है, obviously है. International level पे there are a lot of good writers and I struggle and I'm still learning till today कि कैसे मैं उनके जैसी scripts लिखूं. So again, if you're including scripts and emails, चलो social media post, ebooks और blogs तक ठीक है, but I feel emails and scripts के लिए you need more than basic English skills. So I feel this is not right जो इन्होंने यहाँ पे बोल रहे हैं. Every business needs these, and with this masterclass you can learn how to make money as a writer. Relevance है कि हर business को इन सब चीजों की जरूरत होती है, and इसलिए इन सबको कैसे लिखना है that you can learn as a writer. तो रेलेवेंस बिल्ड होती है. हियर इज अ क्विक लुक एट व्हाट यू लर्न. अगेन ये मैंने ब्लर आउट कर दिया फॉर प्राइवेसी, बट इसमें वही सब पॉइंट्स है कि ये चीज आप सीखोगे, इतने रुपए की वैल्यू है. एंड सेम चीज है कि इतने रुपए की ऑलरेडी आपको मैं इंफॉर्मेशन फ्री में दे रही हूँ, लेकिन ये एडिशनल वैल्यू भी है. एडिशनल वैल्यू क्या है कि आपको 7+ लॉन्च ओनली बोनसेस मिलेंगे जो स्कैरसिटी बिल्ड करा है. सेम चीज रिपीट हुई है. बहुत बार एक चीज ध्यान रखना कि जब आप कुछ भी प्रमोशंस करते हो ना, बहुत बार जो लास्ट का पार्ट होता है वो ईमेल्स में रिपीट ही होता है. यू कैन लिटरली जस्ट कॉपी पेस्ट बिकॉज इट्स द सेम कॉल टू एक्शन, द सेम साइकोलॉजी जो आप यूज कर रहे हो. सो ये ऑलमोस्ट सेम है. यहाँ पे इन्होंने एक लाइन ऐड करी है, द ROI विल बी इन योर हैंड्स आफ्टर दैट. Again, urgency build हो रही है. You will get all the behind the scenes from me and experts who have made 6 figures as a writer and use it to build your business. Sounds awesome, right? यहाँ पे 3 चीजें यूज हुई है जो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी. Obviously, I believe Saheli is super busy and she has a copywriter. जो भी इन पर्सन ने लिखा, I feel this is very smart. You'll get all the behind the scenes from me and experts who have made 6 figures. यहाँ पे social proof और credibility build हो रही है कि मेरे साथ साथ वो भी experts होंगे जिन्होंने 6 lakhs or 7 lakhs or whatever 6 figures they've made as a writer. एंड एक्सक्लूसिविटी भी बिल्ड हो रही है बिकॉज यूल गेट ऑल द बिहाइंड द सीन्स. मतलब कि जो नॉर्मली सोशल मीडिया पे इनको फॉलो करते हैं या कहीं और फॉलो करते हैं, उनको ये सब चीजें नहीं देखने को मिलेगी. ठीक है. एंड स्कैरसिटी, यूज इट टू बिल्ड योर बिजनेस. साउंड्स ऑसम, राइट? स्कैरसिटी भी यहाँ पे इन्वोक हो रही है. सोशल प्रूफ, एक्सक्लूसिविटी, अर्जेंसी, एवरीथिंग इज बीइंग प्लेड.
I only reveal my secrets once in a year in these master classes. I never do the same master classes twice. Now you have two choices. Yes, I am in, or no, not right now. देखो, सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे प्रॉमिस कर रही है, एंड दिस माइट नॉट बी ट्रू, दिस इज जस्ट अ साइकोलॉजी टैक्टिक, कि मैं जिंदगी में एक मास्टर क्लास कभी रिपीट नहीं करती. ये मास्टर क्लास है घोस्ट राइटिंग की. मैंने ज्वाइन करी थी लिंक्डइन मास्टरी. दोनों में बहुत फर्क है, राइट? मतलब कि इनके मल्टीपल ऑडियंसेस है, इसलिए ये बार बार क्वालिफाई कर रहे हैं, राइट? तो अगर आप बोल रहे हो कि आप कभी सेम मास्टर क्लास 2 बार नहीं कर रहे, तो मैं आपकी घोस्ट राइटिंग ऑडियंस तो हूँ ही नहीं. मैं आपकी लिंक्डइन की ऑडियंस हूँ, लिंक्डइन ग्रो करने वाली ऑडियंस हूँ. तो मैं जब आपको, मुझे कैसे पता होगा कि आप एक मास्टर क्लास एक बार ही करते हो, जब मैंने तो कभी ज्वाइन ही नहीं करे आपकी मास्टर क्लास, अगर मैं घोस्ट राइटिंग में इंटरेस्टेड हूँ फॉर एग्जाम्पल. तो यहाँ पे अगर आप बाबा अज्यूम करो, पैटर्न मुझे नोटिस हो रहा है कि लोग, शी इज अज्यूमिंग, हर कॉपीराइटर इज अज्यूमिंग दैट पीपल ऑलरेडी नो दिस अबाउट हर, बट दैट माइट नॉट बी ट्रू. एंड आई अंडरस्टैंड दैट शी इज ट्राइंग टू क्रिएट फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट. एक साल में मैं एक बार ही करती हूँ, बट एट द सेम टाइम इसको लिखने का बेटर तरीका हो सकता है, ठीक है? This isn't one to sit on the fence. I promise I won't do this event again, and there will be only one invitation post for you to join. Again, fear of missing out. After February 11th, I'm back to my clients, freelancing and scaling. But you have this one golden opportunity to learn my secrets. Click here to find them on 11th February, 7 p.m. Clear call to action दिया है, राइट? कि 11 फरवरी को के बाद मैं वापस मेरे काम पे चली जाऊंगी. ये एक ही अपॉर्चुनिटी है आपके पास अगर आपको ये सीखना है. सो क्लिक हियर इफ यू वांट टू फाइंड आउट मोर. एंड ईमेल का एंडिंग होता है और डोंट, मतलब कि विच इज वेरी वेरी स्मार्ट बट एट द सेम टाइम वेरी वेरी स्टूपिड अगर एक गलत ऑडियंस के पास चला जाएगा. एंड ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, बिकॉज दो चीजें हो सकती है. विद आई रीड और डोंट, कॉन्ट्रास्ट बिल्ड हो रहा है, क्योंकि पूरे ईमेल में तो आप बोल रहे हो ये चाहिए, ये इसकी जरूरत है, मुझे मास्टर क्लास की जरूरत है, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, लास्ट बोलते हो और डोंट. सो यू शोइंग मी दैट यू डोंट केयर. मतलब तुम अगर नहीं ज्वाइन करोगे तो तुम्हारा ही नुकसान है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा. मैं तो वापस मेरे क्लाइंट्स के पास चली जाऊंगी, फ्रीलांसिंग करूंगी, मेरा बिजनेस स्केल करूंगी. द ओनली पर्सन हु इज लूजिंग हियर इज यू, राइट? दैट इज द मैसेज. आप समझ रहे हो कि कितना सिंपल दो वर्ड्स है, और डोंट, बट जब आप पढ़ते हो तो दिमाग में उसका क्या मीनिंग जाता है. दैट इज हाउ पावरफुल सिंपल कॉपी राइटिंग इज. यू डोंट नीड टू यूज बहुत ज्यादा भरे भरे फ्लावरी वर्ड्स. दूसरा पर्सपेक्टिव ये होता है कि हाँ ठीक है, नहीं नहीं करना मुझे. व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर सेल्फ? दैट इज द ईगो प्लेइंग इन द माइंड, विच इज अ वेरी लेस परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो ऐसा करेगी, पर हो सकता है. तो आई फील कॉन्ट्रास्ट आप यूज कर सकते हो, बट टेस्ट इट आउट. Maybe use it in one of your campaigns for your client and then see the results, but do not use it in every single email. Otherwise, people will stop reading it. As simple as that. They will unsubscribe. See you, boss, Saheli. Feel free to take screenshots and tag Freelance 101 Academy. So what she's done is call to action हो गया, contrast हो गया, उसने personalization के बाय बोल दिया, लेकिन लास्ट में क्या बोला कि अगर आप मास्टर क्लास ज्वाइन करते हो तो स्क्रीनशॉट्स लेना आराम से एंड यू टैग अस ऑन इंस्टाग्राम, ऑन एनी प्लेटफॉर्म. सो यहाँ पे फ्री मार्केटिंग भी हो रही, मतलब कि सोशल प्रूफ भी बिल्ड हो रहा है, फ्री मार्केटिंग भी हो रही है. क्योंकि जब आप बोल रहे हो टेक स्क्रीनशॉट्स एंड टैग अस, मतलब कि मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं वो देखेंगे कि मास्टर क्लास में ज्वाइन कर रही हूँ, तो मैं जब स्टोरी डाल रही हूँ तो उनके लिए सोशल प्रूफ हो गया. दूसरी चीज, जब मैं उनको टैग कर रही हूँ तो उनके लिए फ्री मार्केटिंग भी हो गई. तो मैं आपको एक डिफरेंस दिखाना चाहूंगी दोनों ईमेल्स में, जो मैंने आपको ओपन लूप, मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी. आई एम क्लोजिंग इट. तो दो टाइप के ईमेल अपन ने देखे थे, एक वैल्यू प्लस सेलिंग था और एक डायरेक्ट सेलिंग था. वैल्यू प्लस सेलिंग में अगेन सोशल प्रूफ दोनों में स्टार्ट हुआ, लेकिन प्रॉब्लम सोल्यूशन स्टेटिस्टिक्स एंड वैल्यू प्रोवाइड की गई है. यहाँ पे ये चीज देखना, बाकी सब चीजें ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि मैंने कहा था ना लास्ट वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट की कॉल टू एक्शन वाला, ये मोस्टली सेम होता है. डायरेक्ट सेलिंग, सोशल प्रूफ, क्रेडिबिलिटी अपन ने पहला भी वैसा स्टार्ट किया था, बट बीच का पूरा गायब. बेसिकली नॉट बीटिंग अराउंड द बुश. सो थोड़ा सा इसको आप बार बार वीडियो देखो, नोट्स लो, नो इशू, पॉज करके देखो. तो यहाँ पे प्रॉब्लम सोल्यूशन फ्रेमवर्क बहुत इजी है, बहुत ज्यादा स्मार्ट फ्रेमवर्क होता है, लेकिन एक चीज देखी है कि इंस्टेंटली सोल्यूशन मत दो किसी चीज का, सामने वाला इंसान आगे पढ़ेगा नहीं. सो जो प्रॉब्लम सोल्यूशन फ्रेमवर्क है, जो वैल्यू ईमेल में होता है, वो इन्होंने यहाँ पे नहीं दे रखा है. सो मेक अ नोट ऑफ दैट. ऐसे ही आप ईमेल्स ब्रेक डाउन कर सकते हो. गाइस रुको, क्या आपको नहीं जानना वो मैजिक एलिमेंट क्या है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो सहेली अपने ईमेल्स में यूज करती है?
वो मैजिक एलिमेंट है रिलेटेबिलिटी। जब कोई भी सहेली के ईमेल्स पढ़ता है तो उन्हें लगता है कि वो और सहेली सेम लेवल पे। क्यों? क्योंकि सहेली की ऑडियंस कौन है? फ्रीलांसर्स जिन्हें पैसा कमाना है, मे बी समवन लाइक यू। तो जब आप उनके ईमेल्स पढ़ोगे आपको लगेगा कि सहेली भी ज़ीरो पे थी, पर अब वो यहाँ पे आई है, तो उसको मेरे पेन पॉइंट्स, मेरे डिज़ायर्स, मेरी प्रॉब्लम्स, मेरे फ़ियर्स सब अच्छे से पता है। एंड वो जो स्ट्रैटेजी सिखा रही है वो खुद टेस्ट कर चुकी है और वो रिजल्ट्स भी दिखा रही है। तो इसलिए मेरे लिए बेस्ट पर्सन कौन है इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए? सहेली। तो अब आप ये चीज़ अपने क्लाइंट्स के लिए उनके ईमेल्स में आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो? आपको ये करना है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके ऑडियंस, जो क्लाइंट की ऑडियंस है, उनकी पेन पॉइंट, डिज़ायर्स, फ़ियर्स क्या है? वो तो फर्स्ट स्टेप है ऑब्वियसली। बट देन आपको रिलेटेबिलिटी फैक्टर ऐड करना है। मतलब आपको ऐसा शो करना है कि आपका क्लाइंट और उनका जो रीडर है वो एक ही लेवल पे है। आपका क्लाइंट कोई महान इंसान नहीं है जो बहुत पैसे कमा रहा है, वो भी ये सब प्रॉब्लम्स से जा चुका है। उसको भी सारे पेन पॉइंट, डिज़ायर्स पता है, इसलिए वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट पर्सन अगर कोई है तो आपका क्लाइंट है। यू हैव टू क्रिएट दैट फीलिंग इन योर रीडर्स। लेकिन ये फ्रेमवर्क आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि आप अगर अभी भी टेम्पलेट्स पे रिलाई करते हो, आपको नहीं पता कि ईमेल्स स्क्रैच से कैसे लिखते हैं या एआई के थ्रू आउटलाइन कैसे क्रिएट करते हैं, तो जल्दी से इस वीडियो को क्लिक करो और देखो कि आप कैसे स्क्रैच से ईमेल्स लिख सकते हो। एंड फिर जो हमने सहेली से सीखा है, जो मैजिक एलिमेंट सीखा है, जो फ्रेमवर्क सीखा है, उसको उन ईमेल्स में ऐड करो टू मेक इट 10 टाइम्स मोर एंगेजिंग। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।